वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे वर्ड्स और एक्शन हैं जो साइकोलॉजिकली डैमेज करते हैं बच्चों को और वो लीड करते हैं उनके बैड अडल्टहुड पर, या वो स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको अडल्टहुड में जाके। वो कौन से वर्ड्स हैं, अब हम वन बाय वन उनको देखते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा हसास मत बनो, बहुत नाजुक हो तुम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उन पर बैडली इम्पैक्ट करती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे वर्ड्स बहुत आम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या पेरेंट्स यूज़ करते हैं वर्ड्स कि जैसे जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें सफ़र की हैं, मैंने कैसे चीज़ें हालात फेस किए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कितनी मुश्किल है। ये चीज़ें जो है बच्चों को जो है फियरफुल बनाती हैं, उनके अंदर फियर बैठ जाता है कि फ्यूचर में जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो लोग जाएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें उनकी एंजाइटी कॉज करती हैं। उसके अलावा अगर वो बच्चा जो है कोई आपसे मदद मांगने आता है, कोई चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ हो गई है, तो पेरेंट्स आगे से या स्पेशली जो मदर है वो यूज़ करती है, अब मैंने क्या कर, अब तुमने ऐसा क्या कर दिया है जो अब दोबारा से तुम मेरे सामने आ रहे हो। बिकॉज आई नो दैट कि मदर्स जो हैं वो घर में काम वगैरह कर रही होती हैं, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी होती हैं, लेकिन जब वो सेम लैंग्वेज बच्चे के साथ फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालती हैं तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चा नेक्स्ट टाइम हेल्प नहीं मांगेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है तो पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि स्टॉप हो जाओ, अभी ना मेरा दिमाग मत खाओ। ऐसे वर्ड जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में डिफरेंट थॉट्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चनिंग आती है। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि बच्चा पेरेंट्स से नहीं पूछता कि आगे से जो है उसको ऐसे आंसर्स मिलेंगे, या वो फियरफुल हो जाता है। इसी वजह से जब वो स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल में टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो वहाँ पर भी वो बैक फुट पर रहते हैं कि उनको लग रहा होता है कि टीचर भी आगे से वैसा ही रिएक्शन करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो ग्रेड्स पर भी जो है वो ये चीज़ अफेक्ट करती है। आगे क्या चीज़ है कि बच्चा जो है कुछ न्यू चीज़ें लर्न कर रहा है, लेट्स सपोज उसने कोई न्यू एक्टिविटी की या कोई न्यू चीज़ लर्न की है, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स क्या कह रहे होते हैं कि बस कर दो इस चीज़ को, मुझे ये भी काम करना है, अब मैं तुम्हारा सुनता रहूं या सुनती रहूं, ये क्या कर रहे हो तुम, हर वक्त इसी चीज़ को पकड़े रखोगे, कोई और भी काम कर लिया करो। ये चीज़ क्या है कि आप उसके डीमीन कर रहे हो उसके एफर्ट को और उसके टैलेंट को। आगे हम बात करें तो समटाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरे बच्चे की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है बच्चे पर, तो बाद में पेरेंट्स को पता चलता है अच्छा ये जो चीज़ थी ये बात थी, झूठ थी। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे के ऊपर ये भी चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है कि पेरेंट्स जो है उस पर उस तरीके का ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये भी चीज़ आती है। इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कुछ और कह रहे होते हैं, उनके एक्शंस कुछ और होते हैं। लेट्स सपोज बच्चे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि मैं साथ वाले कमरे में हूँ या ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और जब बच्चे फाइंड आउट करता है तो उसको पता चलता है कि ऐसे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे थे या कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो उनको ये चीज़ पता चलती है ये झूठ था। तो इसकी वजह से क्या है, झूठ और सच में उनकी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उनको समझ नहीं आती कि मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे पनिश की जाएगी, लेकिन अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो चीज़ सही है, मतलब बड़े होकर मुझे झूठ बोलने में आसानी होगी। ये चीज़ें क्या है कि ये भी चीज़ें जो है बच्चे के माइंड में बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं और उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, स्पेशली एशियन पेरेंट्स की बात करूं तो उनमें क्या है कि वो पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं रखते, कम्युनिकेशन नहीं रखते। फादर जो हैं बहुत अथॉरिटेटिव रहते हैं कि बच्चों के साथ बातचीत की तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, तो वो क्या है बहुत अपने आप को अथॉरिटेटिव रखते हैं, गुस्से में रहेंगे, इंटरेक्शन नहीं होता, वो कम्युनिकेशन नहीं होती। तो उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे लीड करते हैं डिफरेंट एडिक्शन की तरफ, डिफरेंट अदर इश्यूज़ की तरफ। वही चीज़ें जो पेरेंट्स को बच्चों को बतानी चाहिए वो चीज़ें उनको फ्रेंड से, उनको अपने सर्कल से, बाहर वाले लोगों से पता चल रही होती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें वो सही हों, कुछ चीज़ें गलत हों, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और वो उसी तरीके से उस चीज़ को रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों का मजाक उड़ाते हैं या उनको कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि तुमसे बेटर वो है, उसने ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लिए, उसने बेटर परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पर तुमने ये चीज़ सही नहीं की थी। नो डाउट आप अगर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो अच्छी चीज़ है, आप बच्चे को बता रहे हो, बट आप किस वे में बता रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आप किस वे में बता रहे हो। अगर आप उसको फ़न के फॉर्म में बता रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि बच्चा वो चीज़ बैकफुट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चा समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या है कि रिलेटिव्स के सामने
बच्चे के फ्रेंड्स के सामने जो है पेरेंट्स जो है मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, या फिर उसके सामने जो है उसकी इंसल्ट करते हैं रिलेटिव्स के सामने, तो ये भी चीज़ बच्चे के ऊपर बैडली इम्पेक्ट करती है और उसके जो साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा उसको डैमेज कर रही होती है। उसके अलावा क्या है कि लेट सपोज अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है एक जगह पे, अब बच्चे ने अपना व्यू पॉइंट दिया कि ये चीज़ ऐसे हो जाए या ये चीज़ मुझे ऐसे पसंद है, तो पेरेंट्स जो है वहाँ पर डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री के साथ साथ डिसएग्री तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो नेगेटिव होस्टाइल हो जाते हैं, गुस्से भड़क जाते हैं, या फिर साथ में जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि बच्चे को पता है कि मैंने कोई भी अपना व्यू पॉइंट दिया तो आगे से जो है यही वाला रिएक्शन आना है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चा अपना व्यू पॉइंट देना भी नहीं देता नेक्स्ट टाइम। अगर हम अदर सोशल फैक्टर्स देखें जो बच्चा जो है फेस करता है, अगर हम उसके अदर इन्वायरमेंट की तरफ देखें, फ्रेंड्स की तरफ देखें, स्कूल लाइफ की तरफ देखें, तो उसमें क्या है, लेट सपोज बुलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चा हेल्दी है, मोटा है थोड़ा सा, तो उसमें क्या है बच्चे को जो है वहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत पतला है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, उसके जो है डिफरेंट नेम्स रखे जा रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है कि पेरेंट्स की तरफ से अगर उसको रिजेक्शन मिल रही है, उसको बहुत ज़्यादा टीज़ किया जा रहा है, इतना टीज़ किया जा रहा है कि बच्चा जो है रोना शुरू कर रहा है। उसके अलावा चीज़ क्या होती है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, बट अगर उसने जो अच्छा काम किया उस पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ नॉट अ गिफ्ट, लाइक आप कुछ भी ना दें बट एक कैंडी दे देते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, अच्छे फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ अ बेस्ट थिंग। उसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट फैमिली इश्यूज़ हैं, स्पेशली पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़ों की कोई लड़ाई हो रही है, कोई इशू चल रहा है, तो बच्चे जो हैं पास बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं उस चीज़ को, और क्या है वो अपने अंदर वो चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो फियर, वो फोबियाज़, वो चीज़ें जो है अडल्टहुड में जाके जो है लो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो फेस करता है एट द एंड। जैसे मैंने बात की, रिजेक्शन, हॉस्टिलिटी, बुलिंग, फेलियर, फ़न, बहुत सारे और ऐसे वर्ड्स यूज़ किए मैंने, जिसमें जो है जो चीज़ें बच्चों को जो है साइकोलॉजिकल डैमेज कर रही हैं, आपके बिहेवियर कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं बच्चों पर। तो अगर आप ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं या आप ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो काइंडली यहाँ पर जो है आपका यही टाइम है जहाँ पर आप इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने बच्चों के ऊपर जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में, और उनको एक बेटर फ्यूचर देने के लिए जो है आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को भी बेटर कर लेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को जब अडल्टहुड में जाके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे एंजाइटी, फियर, फोबिया और बहुत डिप्रेशन, ये इन चीज़ों का उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आजकल की यूथ जो है सबसे ज़्यादा इन कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से गुजर रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।